गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सो हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगत में जहाँ पर आए हैं, यह है अक्रूर घाट। अक्रूर जी जदुवंशियों में एक विशेष स्थान रखते हैं। एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं। कंस भी इन पर विश्वास करता है। जब कंस देखे कि सबके सब जो जिन को मैं भेजा ब्रज में उस काले को ढूंढने के लिए, मेरे काल को, लेकिन वो सब काल के गाल में चले गए। आघासुर, बकासुर, पूतना, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केसीसुर, व्योमासुर, जितने भी असुर कंस के थे सब मारे गए। तो कंस बहुत चिंता में पड़े, मुझको कौन बताएगा ये रहस्य, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन मार दे रहा है, क्यों नहीं लौट कर आते। जैसे खुद चिंता में पड़ गए तो नारद जी बिना बजाते हुए कंस के पास पहुंचे। बोले आइए गुरु जी, बड़ी कृपा हुई, आप बहुत चिंतित लगते हो। नारद जी ने पूछे। बोले हाँ चिंता तो है, मैं इस रहस्य को नहीं जान पाता हूँ, बहुत गुप्तचर भेजा ढूंढने के लिए, जानने के लिए, लेकिन जो जाते वही सब मारे जाते हैं। तब नारद जी बोले कि तुम्हारा काल बहुत बड़ा हो गया है, 11 साल का। एक का नाम कृष्ण है, एक का नाम बलदेव है, बलराम। और ये बात भी ध्यान रखो कि दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। तुम्हारे भय से वसुदेव जी कृष्ण को तो रातों रात पहुंचा दिए थे गोकुल में, और बलराम जी देव के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चले गए थे। जोग माया ने काम किया। जो माया ने तुम्हारे सिर पर प्रहार किया वो तो बहिरंगा माया, उनका एक अंतरंगा स्वरूप शक्ति जोग माया वो सब कार्य कराती। और वो इतने बड़े हो गए हैं, वो रोज रेसलिंग करते हैं, सखाओं के साथ मल्ल युद्ध करते हैं और बहुत पीड़ा कर रहे हैं। ये सुन करके कंस बहुत घबराया और अक्रूर जी के पास स्वयं उनके घर में गया। कंस राजा है, नियम यही होता है कि अपने पास किसी को भी बुला लो, ऑनलाइन उसको हाजिर कर लो, बुला लो, क्योंकि महाराज है, ऑर्डर करेंगे फलाना व्यक्ति मेरे पास, उसको हाजिर किया जाए, तो कोई भी सिपाही पुलिस जाके उसको पकड़ के ले आएंगे। लेकिन कंस जानता है कि बहुत गुप्त कार्य, बहुत बड़ा कार्य है, और इसमें ज़्यादा मैं अपना शक्ति दिखाऊंगा, अपना बल दिखाऊंगा तो काम बिगड़ जाएगा। तो विशेष कार्य करने के लिए बड़े लोगों को झुकना होता है और बहुत बुद्धिमानी के साथ, चतुराई के साथ कार्य करना होता है। इसलिए कंस स्वयं चल के अक्रूर जी के पास पहुंचे उनके घर में, और जा करके अक्रूर जी उनको महाराज है सलाम करने लगे, प्रणाम करने लगे। तो उन्होंने बोला नहीं प्रणाम करने की जरूरत नहीं, हाथ पकड़ लिया से, तुम तो मेरे मित्र हो। अक्रूर जी बोले कंस और मेरे जैसे एक छोटा व्यक्ति को दोस्त बोले, तुम मेरा दोस्त हो, बहुत अच्छा मित्र हो, तो जरूर कुछ न कुछ होगा। अक्रूर जी बोले हाँ आप महाराज है, जो कहेंगे वही ठीक है, कहिए कैसे आना हुआ। तो हाथ को बहुत सहलाते हुए, ऐसे प्रेम दिखाते हुए मेरे मित्र मेरा एक काम कर दो। वो अपना हृदय की बात बताए। किसी से कोई काम कराना तो सब बात बताना पड़ेगा, कैसे क्या कराना, नहीं तो फिर वो ठीक से समझेगा नहीं, काम नहीं कर पाएगा। सब तुम ब्रज में चले जाओ, और सब घटना बताए। नारद जी हमको बोल के गए, मेरा काल और कृष्ण बलराम बड़े हो गए और वही में कृष्ण ही मेरे को मारेगा, ये सब मैं जानता हूँ, ऐसा देवताओं का प्लान है। तो आप जा करके उन दोनों को ले आओ, और मैं यहाँ पर रंगशाला मल्ल का अखाड़ा तैयार कर देता हूँ, और उसमें हमारे जो पहलवान है, मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल, ये सब पहले से तैयार रहेंगे कसरत करके। और जैसे वो दोनों आएंगे उनको मल्ल युद्ध में फंसा दिया जाएगा और वहीं पर जमीन में दफना देंगे, उसको वहीं समाप्त कर देंगे, और बस मेरा काल खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तुमको मैं बहुत बड़ा
पदवी पर बैठा दूंगा, मेरा तुम महामंत्री बन जाना, और पूरा जितना मथुरा का जो भोग है, जो ऐश्वर्य हम सब भोगेंगे पूरा जीवन के लिए, और देवताओं को ऐसे ही मार मार के भगाएंगे। थोड़ा मतलब इसको क्या बोलते हैं, कूटनीति, थोड़ा ब्राइब, थोड़ा घूस देने का बात की, ऐसे कूटनीति दिखलाए। तुम मेरे समान ही हो और मेरे जैसे तुम भी भोग भोगने का अधिकार हो, बराबर हमारे साथ आसन में बैठना और फिर हम सब शासन करेंगे। क्योंकि थोड़ा समय के लिए अपना काम बनाने के लिए अक्रूर को ऐसा बहका रहे हैं कि जब मेरा काम बन जाएगा तो सबसे पहले तो तेरे को मारूंगा इसलिए मारूंगा कि तू मेरे रहस्य को जानता है, और फिर ये बात तुम सबको बताएगा तो मेरा बदनामी होगी कि कंस ने अपने ऐसे भांजा लोगों को मारा, एक किया 100 किया, तो फिर मेरा ऐसे रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। लेकिन कूटनीति में, राजनीति में बहुत बुद्धिमानी से काम किया जाता है। अक्रूर जी सुने, बोले कि आप जो भी सोच रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि आपको सोच को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपका सोचना सही नहीं है। अक्रूर जी थोड़ा सा स्पष्ट वक्ता है, घबराते नहीं, जो सच है वो बोल देते हैं। बोले देखो, व्यक्ति को सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखना चाहिए। व्यक्ति बहुत सोचता है ऐसे करूँगा, ऐसा करूँगा, तो ऐसा करूँगा, लेकिन जैसा सोचता है ऐसा हो जाएगा, ऐसी कोई निश्चित नहीं है। कुछ भी हमने सोचा ऐसा और हो गया उल्टा। तो व्यक्ति को सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखना चाहिए, क्योंकि दैव सबके बीच में है। होई वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावा ही शाखा। तुम तो सोच रहे हो कि मैं उनको मल्लयुद्ध में पटक दूंगा, लेकिन कहीं उल्टा न हो कि तुमको उठा के पटक दे। तुम उसको बुला रहे कि मैं पटकवा दूंगा उसको, और कहीं वो तुमको उठा के पटक दिया तो इसलिए मैं ही पटक दूंगा, ये तो मत मंसूबा बांधो। हाँ, ये जरूर सोचो कि मैं पटक दूं चाहे वो पटक दूं, कुछ भी होगा, उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। आप हमको भेज रहे हो तो मैं जाऊंगा, मेरे को बहुत दिन हो गया और उनका दर्शन नहीं हो रहा है, मैं उनको देखूंगा। मैंने सुना बहुत सुंदर है और बड़े दयालु भी हैं। पुतना जैसे राक्षसी को उन्होंने गति प्रदान किया। उनके हाथ में अगर कोई थोड़ा सा एक फूल भी दे दे, एक फल भी दे दे, एक गिलास जल भी दे दे, एक तुलसी पत्ता भी दे दे, तो उस दिए को, उपकार को कभी नहीं भूलते। उसके लिए अपने आप को भी बेच करके भी उसका उपकार को चुकाते हैं। ऐसे दयालु है और उनको मैं देखूंगा। तुलसी जल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा विकृणते स्वात्मानम भक्ते भयो भक्त वत्सल। भगवान भक्त वत्सल है, थोड़ा जल और थोड़ा तुलसी दल पर ही बिक जाते। उनके चरणों को मैं देखूंगा, उनमें मैं लौटूंगा, उनके चरणों को मैं आंखों से लगाऊंगा, सिर से लगाऊंगा। जो लक्ष्मी जी के लिए उपास है, जो शिव के आराध्य हैं, जिन चरणों के द्वारा वन में जो विचरण किए थे राम रूप में, और कई रूप से इस धराधाम पर प्रकट होते, वामन रूप से जिन्होंने पृथ्वी को नाप दिया था उन चरणों से, ऐसे उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, उनको समझ अनुभव करो। ऐसे बोलते हुए अक्रूर जी आए और रात्रि में विश्राम लिए हैं। बलदेव कृष्ण जी के साथ वार्तालाप हुई है और सुबह में जाने की तैयारी कर ली। संक्षिप्त में सुनिए, क्योंकि और भी बहुत जगह जाना है। सखा लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि सखा सखा ठहरे। वो तो इस बात से खुश है कि मेरा कन्हैया मथुरा जाएगा और नए शहर में हम जाएंगे, बड़ा सिटी देखेंगे। जो कम उम्र के होते हैं, कहीं नया शहर का कोई बात सुनो तो खुश हो जाते, कृष्ण के साथ जाऊंगा और वहाँ पर अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा और बढ़िया बढ़िया सामान खरीदूंगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा करूँगा, और मामा के यहाँ जा रहा हूँ और मामा ऐसे हम लोग को नया नया कपड़ा दे देगा, कुर्ता दे देगा, धोती दे देगा, टोपी दे देगा। मामा है ना, तो सबको बांटेगा, तो नए नए कपड़े मिल जाएंगे, और वो मथुरा के राजा भी है, तो बड़ा मौज हो जाएगा। चलो भाई चलो, वो तो सब बहुत खुश हो गए। लेकिन यशोदा जी माता है, और माता का जो हृदय होता है बहुत गंभीर होता है। क्या होना है नहीं होना है माता को अनुभव में आता है। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या इष्ट होगा, क्या अनिष्ट होगा, माता लोग समझ जाती है। इसलिए समझते हैं कि उनका पुत्र के प्रति बहुत स्नेह होता है, और स्नेह होने से आप बहुत कुछ जान सकते हैं कि मेरा बालक का अच्छा होगा ना बुरा होगा, मंगल होगा ना अमंगल होगा।
तो मैया के आँख फड़कने लगे, बायां आँख। वो समझ गई कि कुछ होने वाला है, कृष्ण जाएगा तो लौट के नहीं आएगा, क्योंकि मथुरा में बहुत काम है और एक उन कामों में उलझ जाएगा, लौटना मुश्किल हो जाए। तब वो कहने लगे कि ब्रजवासियों, आप लोग क्या सब भांग पी लिए हो, होश में नहीं हो? ब्रज में ऐसा कोई हितैषी नहीं है जो जाते कृष्ण बलदेव को रोकने के लिए चेष्टा करे? सब उनके साथ में हाँ मिला रहे। आज लगता है मेरे ब्रज में मेरा कोई हित करने वाला नहीं। ऐसे बोल के मैया कृष्ण को पकड़ लिए और बोले तू जा रहा है, और जब तुमने जाने का निश्चय कर लिया तो मैं क्यों बाधा दूं? अगर मैंने तुमको रोका तो लोग मेरे प्रेम को छोटा समझेंगे। मेरा प्रेम इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हारे कार्य में बाधा बनूं। प्रेम का माने होता है जिससे प्रेम किया जाता है वो किस में सुख है, किससे प्रसन्न है, वही कार्य करना। तत्सुखी सुखित्व, तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है। लेकिन तुम वहां जाएगा और तुमको यहां से बहुत ज्यादा सुख मिलेगा, तो हो सकता है इस बुढ़िया को भूल जाएगा, बोलेगा जसोदा बहुत कठोर थी, कुछ खाने पीने को तो मिला नहीं, कभी थोड़ा मक्खन भी खा लिया तो डांटती थी, एक दिन एक मटका तोड़ दिया तो मेरे को पकड़ करके रस्सी से बांध दी। ये सब तुम्हारे मन में आएगा ना। ये सुन के कृष्ण रोने लगे, बोले मैया तुमने जो भी डांटा, जो भी बांधा, जो भी किया वो मेरे लिए किया, मेरे स्नेह में किया, मेरे हित के लिए किया। मैं जब मट्टी खाता था तो मेरे कान को जोर से घुमा के मेरे मुंह से मट्टी निकाल लेती थी, इसलिए कि मैं अस्वस्थ न हो जाऊं। गोपियों घर में मैं चोरी करने जाता, मेरे को रोकती थी कि बदनाम न हो जाओ, लोग मेरे को चोर चोर न बोले, और बदनाम तो हो ही गया, सब हमको माखन चोर बोलते। लेकिन भक्तों के लिए मैं ये सब परवाह नहीं करता, सबके भाव को मैं लेता हूँ, क्या करूं। मैं उसको आलिंगन किए बोले कि मैं ये दूध, आपका मक्खन, आपका स्नेह भूलूंगा नहीं, और मैया चिंता मत करो, मैं परसों चला आऊंगा। ये जो परसों शब्द बोल दिए, इसमें ब्रजवासियों को विश्वास हो गया, आशा हो गई कि परसों क्या होता है, एक दिन बाद, डे आफ्टर टुमारो आई विल रिटर्न, परसों जिसको बोल। इसलिए मैया भी शांत पड़ गई, और कृष्ण जाना चाहते इसलिए वो रोना भी नहीं चाहती मैया, क्योंकि जाते समय अगर रोऊंगी तो इनका अमंगल होगा, इनका मार्ग में अपशकुन हो जाएगा, मार्ग इनका यात्रा शुभ नहीं होगी। मैया और विशेषकर गोपियों ने ही कहा बाद में कि आप जाते हो तो जाओ, आपका मार्ग शुभ हो, लेकिन अगर किसी कारण मेरा जन्म हो तो मेरा उस स्थान पे ही जन्म होना चाहिए जहां पर आप जा रहे हैं। ये सीधे नहीं बोले कि अगर हम शरीर छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, शरीर छोड़ने की बात नहीं बोले, बोलते मेरा अगर दूसरा कोई जन्म हो तो जहां आप जा रहे हैं वहां पर ही मैं जन्म ग्रहण करूं, और वहां जन्म ग्रहण करके फिर मिल सकूं। मतलब आपके जाने से, तुम्हारे जाने से हम बचेंगे कि नहीं, कुछ निश्चित नहीं। इस प्रकार कृष्ण जा रहे हैं, बलदेव जी रथ पर चढ़ गए दोनों भैया, अक्रूर जी जल्दी सुबह में ही, क्योंकि जानते दिन होगा तो और भीड़ जुटेगी और परेशानी होगी और लोग घेर लेंगे, इसलिए 4 बजे भोर में ही निकल पड़े जल्दी से, बिना नहाए धोए उठे और जल्दी से रातों रात उनको लेकर भागने लगे। गोपियां जान गई, वो भी भाव स्वरूपा है, पता चल गया, वो आकर के रास्ते में यहीं पर मार्ग में सो गए। राधा रानी कभी दैन दशा को प्राप्त नहीं होती है, लेकिन आज उनकी जो दशा है वो कौन वर्णन करेंगे। देख रहे हैं कोई कृष्ण को रोकने वाले नहीं है, ऐसे परिस्थिति में केवल बलदेव जी रोक सकते हैं, लेकिन वो भी रथ के ऊपर चढ़ गए, वो भी कृष्ण के साथ बैठे हैं, वो भी तैयार है। उसमें राधा रानी मुंह में तिनका डाल के, गले में वस्त्र डाल के, आंखों में अश्रु भर के बलदेव जी की तरफ देख रहे हैं। कृष्ण को देखे, कृष्ण के मनोभाव समझ गए, वो जाने को निश्चित है। दाऊ जी को देख रहे, उसमें दाऊ जी को जो दशा हुई
वो नहीं बता सकती। इतना व्याकुल हो गए, इतना व्यथित हुए, इतना उनको हृदय में वेदना हुई कि राधा रानी कभी मेरे से इतना दैन्य भाव में कभी नहीं देखते। आज हमसे आशा कर रहे हैं कि आप इनको रोक दो, बड़े भाई आप बोल दो। कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं तो गोपियां ही बोलने लगी, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। आज तक गोपियां सबके सामने ऐसा कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं करती, छुप करके करती, क्योंकि लोग पूछेंगे तुम्हारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। लेकिन गोपियां देखती हैं जब कृष्ण हमसे दूर चले जाएंगे तो ये सब लोक लाज मान मर्यादा दुनिया क्या बोलेंगे। यदि इसका मैं विचार करूंगा तो फिर हमारा कृष्ण के साथ प्रेम ही क्या है। प्रेम में कुछ नहीं रहता, केवल प्रेम ही रहता है। और लोक लाज भय सब, घर तजो बन तजो नागर नगर तजो बंसी बट तज तजो ताहू पे न लाजे। बाबरो कहत लोक बाबरी कहत मोको बाबरो भयो लोक बाबरी कहत मोको बाबरी कहत मैं ताहू न बरजियो। कहिया सुनैया तजो बाप और भैया तजो दैया तजो मैया पर कन्हैया नहीं तज। सब लोक लाज घर परिवार छोड़ सकती, लेकिन कृष्ण की आशा को, कृष्ण के संग को नहीं छोड़ सकती। ऐसे बोलते बोलते गोपियां रोने लगती हैं, राधा रानी विलाप करे फुट फुट। एवं ब्रुवाना विहातुरा भृसम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा विसृज लज्जाम रुरुदु सुस्वरम गोविंद दामोदर मान। लोक लाज छोड़ कर रो रहे, विधाता को कोसती है, तुम में दया नहीं है। प्राणियों को आपस में जोड़ देता है, जैसे आकाश में उठा हुआ तूफान, यहाँ के तिनका वहाँ के तिनका, यहाँ का पत्ता वहाँ का कुछ, सबको एक जगह पर इकट्ठा कर देता है और दूसरे क्षण सबको इधर उधर बिखरा देता है, अलग कर देता है। तो एक सेकंड में सबको मिला देना, कौन चीज़ कहाँ था उठा के सबको एक साथ ले आया और दूसरे क्षण फिर उसको उधर फेंक दिया, उसको उधर फेंक दिया, उल्टा उठाया था इधर से और फेंक दिया इधर, इसको उठाया इधर से फेंक दिया उधर। तो विधाता इतना उलट फेर कर देता है, उसमें कोई दया ही नहीं है। उसको तो खेल लगता है, उसको तो आनंद आता है खेल खेलने में, क्योंकि खिलाड़ी जो खेलता है उसको बड़ा आनंद आता है। लेकिन खेल में जिसका नुकसान होता है, जिसका कुछ टूट जाए, जिसका कुछ बिगड़ जाए, उसको कष्ट होता है। तो ये तो विधाता का खेल है, लेकिन हमारे लिए तो दुर्दैव है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण के नाम को उच्चारण करते हुए गोपियाँ तब तक रोती रही, मार्ग में घिरी रही, जब तक वो कृष्ण के रथ का ध्वज देखना बंद नहीं हुआ और आकाश में उड़ती हुई धूल का देखना बंद नहीं हुआ। तब तक गोपियाँ कृष्ण को निहार रहे और अक्रूर जी जल्दी जल्दी रथ को चलाते हुए इस स्थान पर चले आए और यहाँ पर उन्होंने स्नान के लिए हृदय में प्रवेश किया। जैसे अंदर उतरे तो वहाँ पर देखते हैं शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कवल नयनम जोगी विध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैकनाथ। जो कृष्ण रथ पर है वो तो जल में उतर आए हैं और बलदेव जी वहाँ पर शेष रूप में उनके लिए पलंग बन गए और उस पर वो शयन कर रहे हैं। देखने में तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ऊपर जो बैठे कृष्ण है उनका गर्दन झुका हुआ है, मोर मुकुट है, बंसी आदि धारण किए हुए हैं। बाद में तो ब्रज जाते जाते सब यहीं पर छोड़ दिए, लेकिन उस स्वरूप को दर्शन किए, बड़ा पीड़म नटवर बपू। लेकिन अंदर वाले जो महाविष्णु है उनका गर्दन बिल्कुल सीधा है, झुका हुआ नहीं, और बहुत गंभीर है, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाले जो बैठे रथ में वो तो चाचा चाचा कह के पूरा कान को खा रहे हैं, चाचा मेरा प्यारा चाचा, मेरा अच्छा चाचा। कभी दाढ़ी को भी हिला दे रहे, चाचा मथुरा ले जा रहे हो, क्या खिलाओगे, कहाँ रखोगे, कुछ व्यवस्था करके आए हो ना, ऐसे ले जा रहे हो, ऐसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं जैसे बालक बोलते हैं। और ये अंदर में जो बैठे हैं तो सबको बाप जैसे बैठे हुए हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, एकदम से हाथ जोड़ लिए उस विष्णु को देख करके। और बाहर कृष्ण को इधर दोनों तरफ देखे, फिर कृष्ण से पूछ रहे हैं कि क्या मैं देख रहा हूँ। तो कृष्ण बोले चाचा जी जो देखना चाहते थे वही मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि चाचा जी के मन में थोड़ा सा भय हो गया कि एक छोटा सा बच्चा जो गोपियों को मक्खन लूटता है, मैया इसको रस्सी से बांध देती है और एक
एक एक घंटा में उसको भूख लगता है, रोता है, हंसता है, नाचता है, गाता है। जो इस प्रकार के साधारण बालक है वो कंस को कैसे मार पाएगा? कंस तो साधारण नहीं होता, बहुत बलवान है। और ये तो बालक जैसे है, क्योंकि चाचा थे, चाचा जैसे अपने रूप दिखाए चाचा को, तो चाचा उसको सचमुच छोटा सा भतीजा ही समझे। इसलिए बोला आप बिल्कुल मेरे को छोटा सा भतीजा मत समझो, ये तो आपके भाव के लिए मैं ऐसा भतीजा बना हूँ, लेकिन अगर बात आती है मेरे स्वरूप का तो मैं सबका बाप हूँ, ये भी आप जान लो। इसलिए मैंने दिखा दिया जिससे आपके अंदर का जो भय है खत्म हो जाए। तो वही ब्रह्म हृदय है जहाँ पर नंद बाबा ने भी वरुण लोक में प्रवेश किया था इसी हृदय से, और इसी हृदय में ब्रजवासी लोग प्रवेश करके वैकुंठ का दर्शन किए थे। लेकिन वो वरुण लोक में जाके बाबा को खुश नहीं मिला, वैकुंठ में जाकर ब्रजवासी वो खुश नहीं हुए, क्योंकि ब्रजवासी कहीं भी जाए कोई भी आदर स्वागत कर दे, लेकिन ब्रज जैसा भाव उनको नहीं मिलता। इसलिए किरत सुता के पग पग पे प्रयागराज यहाँ, केसर की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु लता पे अमित अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार बसत हरिद्वार, यहाँ बद्री केदारनाथ फिरे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके करेंगे कहा, हम तो श्रीधाम वृंदावन वासी। ब्रजवासी न तो किसी स्थान को लेना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ है, जहाँ जहाँ राधा चरण रखती है राधा रानी, वहीं वहीं करोड़ों प्रयागराज है। किरत सुता के पग पग में प्रयागराज, और एक एक कुंज में करोड़ों काशी का निवास होता है। गोपियों के द्वार पर हरिद्वार है, बद्री केदारनाथ दास दासी की तरह घूमते रहते, कहीं कोई सेवा दे दे मेरे को, कहीं पर कोई आटा पीसने का काम दे दे, कोई पानी भरने का काम दे दे, कोई रस्सी बांटने का काम दे दे, ऐसे दास दासी बन के जहाँ घूमती है। भुक्ति मुक्ति जहाँ पर दासी जैसे भटकती है द्वार द्वार में कि मुझको भी कोई अपना लो, मुझको भी कुछ दे दो। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को मुक्त कर दो। तो जहाँ मुक्ति भी मुक्त हो जाता है, ऐसे ब्रजवासी सब स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष भोग लेके क्या करेंगे? ये ब्रज छोड़ के कुछ नहीं चाहते, और कृष्ण भी ब्रज छोड़ के कुछ नहीं चाहते। जो कृष्ण मथुरा गए, एक वसुदेव का भाव गया, ब्रज का भाव नहीं गया। क्षत्रिय स्वभाव वाले जो कृष्ण थे वसुदेव नंदन, उस भाव को लेके गए। जो ब्रज का कृष्ण थे बरहा पीड़म नटवर बपू होते यहीं पर रुक गए। इसलिए कृष्ण अन्य जदु संभूत जस्तु गोपेंद्र नंदन, वृंदावनम परित्यज्य पाद में कमन गच्छति। वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में रहते। इसका मतलब क्या है? ब्रज का जो भाव है, ब्रज में जैसे कृष्ण बरहा पीड़म नटवर बपू हैं, जैसे नटखट हैं, जैसे गर्दन हिला के झुका के चलते हैं, ऐसे मथुरा में कृष्ण की लीला नहीं है। इसलिए मथुरा वाले कृष्ण मथुरा वाले हैं, वो ब्रज जैसे वहाँ नहीं होते। इसलिए मथुरा में वृंदावन के कृष्ण का दर्शन नहीं है। और ब्रजवासी लोग जब बिरहा में तपते हैं तो ब्रज का कृष्ण बार बार उनको दर्शन देते हैं। रात श्याम सपने में आयो, दहिया पी गयो सरर सरर। ये जो भाव है सच में कृष्ण आते हैं। जो यहाँ छुपे हुए कृष्ण है ब्रज में, जब गोपियों की बिरहा वेदना बहुत बढ़ जाती है तो स्वप्न में साक्षात में चले आते हैं। कभी खिड़की खोलते हैं, कभी मक्खन मटका से मक्खन निकालते हैं, कभी दही लेते हैं, कभी दूध पीते हैं, कभी गोपियों के सोए अवस्था में जूड़ा को बांध देते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। जब श्याम मेरी खिड़की खोली, खिड़की खुल गए चर, इस तरह से रात श्याम सपने में। तो ब्रजवासियों का कृष्ण है, वो ब्रजवासियों से राधा रानी से अलग नहीं है, क्योंकि जो वृषभानु नंदिनी राधा है उनका कृष्ण के साथ वियोग है ही नहीं। इसलिए राधा जी का भी 3 स्वरूप है, शक्ति संजोगनी कामा, बामा शक्ति विजोगनी। ब्रजे वृषभानु नंदिनी, ब्रजे राधा त्रय कृतिता। वृंदावन में 3 तरह की राधा है। एक संजोगनी राधा है जो कुरुक्षेत्र में चली जाती है, और एक वियोगनी राधा है जो उद्धव कियारी में रोती है कृष्ण के लिए, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कहते। और एक है वृषभानु नंदिनी राधा। जो वृषभानु नंदिनी राधा है वो तो सब समय निकुंज में कृष्ण के साथ ही रहते हैं। एक प्राण देव, उनका कभी वियोग है ही नहीं, कभी अलग नहीं होते, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते, उनका वियोग नहीं हो। स्वाधीन भत्रिका होकर विराजती है, हर समय कृष्ण के साथ है। तो ऐसे ब्रज के भाव है, और इस भाव को महाप्रभु जी ने बतलाए। नहीं तो ब्रजवासी लोग जो ब्रज के भाव वाले, यदि उनको अनुभव में आ जाए कृष्ण यहाँ है ही नहीं,
तो फिर ब्रजवास करने का, भजन करने का मतलब क्या रह जाएगा? राधा रानी का सत्संग विरह में ही रहेंगे? तो विप्रण का एक भाव है, लेकिन महाप्रभु जी देखा जो हमारे जो राधा रानी है वो ब्रज से बाहर नहीं जाती, और हमारे ब्रज में कृष्ण भी ब्रज से बाहर नहीं जाते। महाप्रभु जी भाव दिए, रूप गोस्वामी से बोले कृष्ण को ब्रज से बाहर मत करना, नहीं तो भक्तों के प्राण निकल जाएंगे, वो भजन कैसे करेंगे, वो तो दिन रात रोते ही रहेंगे। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने भी द्वारका लीला को अलग वर्णन किया, ललित माधव नाटक में, ब्रज लीला को अलग वर्णन किया विरह नाटक में। इसलिए महाप्रभु जी यहाँ पर आए और यहीं पर विश्राम किए, और ब्रज में इमली तला पर वृंदावन में रोज जाते थे, क्योंकि उस समय वृंदावन घोर जंगल था, कोई बस्ती नहीं, कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर रात्रि को विश्राम करते ही पास से मधुकरी ले लेते और सुबह में वहाँ जाके कीर्तन करते थे, जहाँ पर आप लोग कथा सुने थे इमली तला की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये राधा जी के मुंह से निकला हुआ महामंत्र है, उसी को जपते हुए पूरे विश्व में कृष्ण प्रेम को दिए। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री अक्रूर घाट की जय, श्री कृष्ण बलराम जू की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरे।